हेलो फ्रेंड्स, पैरों में सूजन होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारी महिलाएं, पुरुष इस समस्या से परेशान रहते हैं। ये न सिर्फ उम्र का कारण है, यानी कि अगर हम सोचें कि एक उम्र के बाद हमारे पैरों में सूजन रहने लग जाती है, नहीं, ये कम उम्र के लोगों में भी हो सकती है। इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप खड़े हो, अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इसकी वजह से भी पैरों में सूजन हो सकती है। कोई मोच आ गई है, चोट लग गई है, तो ये बहुत सारे अलग अलग रीज़न होते हैं। अक्सर ये इडिमा की वजह से होता है। इडिमा में क्या होता है, पैरों के अलावा और भी शरीर के अन्य भाग में भी सूजन रहती है। तो चाहे कारण जो भी हो, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन होम रेमेडी बताने जा रही हूँ, जिसकी मदद से आप घर पर ही अपने पैरों की सूजन को एकदम से ठीक कर सकते हो और उसका दर्द भी कम कर सकते हो। तो मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो हेल्दी फैक्ट्स विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर आपके पैरों में सूजन रहती है, बहुत लंबे समय तक है, ठीक नहीं हो पा रही है, तो फिर आपको होम रेमेडी से भी राहत नहीं मिलता है, तो फिर आपको एक बार अपने फिजिशियन से मिलना चाहिए। क्योंकि हो सकता है ये लीवर की प्रॉब्लम या हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से या किडनी की प्रॉब्लम की वजह से भी सूजन रहती है कुछ लोगों में। तो आपको ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपके सूजन बहुत रेगुलरली नहीं है और किसी कारण से वजन बढ़ने की वजह से या फिर एक लंबे समय तक किसी जगह पे खड़े हो, उन सब चीज़ों की वजह से या एडिमा की वजह से है, तो आप होम रेमेडी से भी इससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहला है कि आप 3 से 4 लहसुन की कलियाँ लीजिए और उसको थोड़े से ऑलिव ऑयल, मैंने एक कप ऑलिव ऑयल ले लीजिए और उसी ऑयल में आप 3 से 4 लहसुन की जो कलियाँ होती है उसको उबाल लीजिए अच्छे से। जब ये उबल जाए तब आपको क्या करना है, उस ऑयल से अपने पैरों की मसाज करनी है। क्या होता है, लहसुन में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है। इसका जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है वो इन्फ्लामेशन कम करती है और साथ ही आपके पैरों में दर्द से भी आपको राहत मिलती है। तो ऑलिव ऑयल में भी एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये भी आपकी सूजन को कम करने में हेल्प करता है। तो इससे आपको 4 से 5 मिनट अच्छे से अपने पैरों की मसाज करनी है। फिर आप किसी भी टॉवल से या कवर करके कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, पैरों को आराम कीजिए। इससे आपके पैरों की सूजन बहुत जल्दी ठीक होती है। इसके अलावा बाल्टी पानी लीजिए, थोड़ा गुनगुना पानी लीजिए और उसके अंदर आप कम से कम 3 से 4 चम्मच सेंधा नमक ऐड कर दीजिए। सेंधे नमक से भी आपकी सूजन कम होती है। तो गुनगुने पानी में जब आप नमक ऐड करते हो, फिर अपने जो पैर होते हैं उसमें लगा के कम से कम 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए और फिर आप निकाल के उसको भी टॉवल में एक बार लपेट के थोड़ी देर आराम कीजिए। इससे भी आपकी स्वेलिंग कम होती है, आपके पैरों का दर्द कम होता है, इडिमा की प्रॉब्लम है वो भी दूर होती है। तो सेंधे नमक में भी एंटी इन्फ्लामेशन गुण पाया जाता है, जो इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा नहाने के बाद हमेशा अपने पैरों को सरसों के तेल से मालिश कीजिए। सरसों के तेल से मालिश करने से भी आपकी सूजन है वो कम होती है। बहुत बार क्या होता है कि लोग मालिश तो करते हैं लेकिन लगा के एक बार और ऐसे छोड़ देते हैं। आप जब भी सरसों के तेल से मालिश करो, कम से कम आपको 3 से 4 मिनट मसाज करनी है और उसके बाद उसको, जैसे मैंने पहले बताया, कवर करके पैरों को छोड़ना है। इसके अलावा कोल्ड कंप्रेस, यानी कि अगर आप आइस पैक का इस्तेमाल करते हो तो इससे भी आपके पैरों की सूजन कम होती है। आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आइस के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको आप कॉटन के पतले से कपड़े के अंदर रैप करके अपने पैरों पे अच्छे से सेक कर सकते हो। इससे भी आपकी सूजन है वो कम होती है। अक्सर पुरुषों में शराब की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा या कोई भी बीमारी हो गई है हल्की, उसकी वजह से भी उनके सूजन आ जाती है। तो ये जो सूजन है बहुत जल्दी ठीक होती है। इडिमा की प्रॉब्लम है वो भी आइस पैक से कम होता है। इसके अलावा गर्म पानी लीजिए और उसके अंदर 1 चम्मच सेब का सिरका ऐड कर दीजिए और उससे अगर आप अपने पैर रखते हो तो उससे भी आपकी सूजन है वो कम होती है।
तो इन घरेलू तरीक़ों से आप अपने पैरों की सूजन को ठीक कर सकते हो। अगर नॉर्मल रूटीन वाइज आपकी सूजन है तो वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। इन केस एडिमा की प्रॉब्लम या कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू है तो एक बार तो आपको राहत मिलेगा, लेकिन ये बाद में फिर से हो सकती है। तो आप इसके बाद आप मतलब एक फिजिशियन से अच्छे से उनसे कंसल्ट कीजिए और उनको दिखा के इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हो। साथ ही एक अपनी डाइट का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको मिर्च मसालों वाला खाना या फिर अनहेल्दी जो फूड होता है, बहुत ज़्यादा मीठा हो गया, शुगर हो गया, जंक फूड्स हो गया, उनको अवॉइड करना है। अपने आप को मेंटेन रखना है। एक बैलेंस डाइट लेनी बहुत ज़रूरी है। पानी को बहुत ज़्यादा नहीं पीना है या फिर बहुत कम भी नहीं पीना है। बैलेंस्ड पानी होना चाहिए। 5 से 6 गिलास पानी आपको दिन में पीना ही है, इससे कम आप मत पीजिए। और 8 से 9 गिलास से ऊपर आप मत पीजिए, बहुत ज़्यादा ओवर पानी में नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपको नमक की मात्रा और चीनी की मात्रा बैलेंस रखनी है। नमक बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, ऊपर से नमक नहीं लेना है, और चीनी की भी मात्रा जितनी हो सके उतनी कम कीजिए। इससे आपकी सूजन है वो कम होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।